इश्यूज़ है। यस 51D नहीं है, 51E है और हम बड़े विजिलेंट है कि क्या रिक्वायरमेंट है उसके। लेकिन देखो सो फार जितनी भी लॉ की इंटरप्रिटेशन की गई है वो हमारे ख़िलाफ़ भी उन्होंने ली है, लेकिन कानून में इस बात की कतन नहीं है। ये सिर्फ रूल्स में एक आया है कि पॉलिटिकल पार्टी का मकसद वही है, पॉलिटिकल पार्टी मीन्स जिसको निशान अलाट हुआ। लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आप ज्वाइन कर सकते हैं और हम इलेक्शन कमीशन से इसलिए इत्तदा करते हैं कि अगर मैं इलेक्शन मैंने कंटेस्ट किया है और मैं वो पॉलिटिकल पार्टी जो पार्लियामान में मौजूद है और मैं उनको नहीं लाइक माइंडेड हूँ उनका और मैं और पार्टी को ज्वाइन करता हूँ, होता ये कि इलेक्शन कमीशन अब इसके बाद स्ट्रेंथ दिखाएगा कि 266 सीटों में से कितने पॉलिटिकल पार्टी ने सीटें ली है। इसलिए जब वो स्ट्रेंथ निकलेगा तो वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की भी स्ट्रेंथ निकलेगा और उसके मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को उसके मुताबिक सीट जानी चाहिए। ये इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि ये इंटरप्रिटेशन इसको हम कहते हैं पर्पोसिव इंटरप्रिटेशन। आप पर्पस को देख के आप उसको लिबरल इंटरप्रेट करें तो ये इंटरप्रिटेशन इंशाल्लाह ताला नथिंग टू वरी इंशाल्लाह। और भाई आपने देखे उमर साहब ने कल रात को जो एक वीडियो लाहौर से जारी हुई बैलेट पेपर्स के हवाले से, उसमें किसको फायदा जा रहा है? ये क्या इसके पीछे भी कोई चीज़ नजर आ रही है आपको? आप मुझसे कुछ करें जी। देखिए हम ये कह रहे हैं कि जितनी भी धांधली हुई है वो सब दुनिया ने देखी है। बाद में जो लिस्टें चेंज हुई है और जो फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट नहीं आया उसके मुतालिक रिलेटेड कोई भी एविडेंस आ जाता है, वो जहाँ से भी आ जाए और जो भी उसमें इन्वॉल्व हो उसके तह तक जाना चाहिए। देखो ये पब्लिक मैंडेट का इशू है और किसी भी सूरत किसी भी इलेक्शन में किसी भी किस्म की धांधली और रिगिंग किसी सूरत नहीं होने चाहिए। तो हम इंक्वायरी का पहले मुतालबा कर चुके हैं, बिल्कुल ये भी उसको ऐड करें, जहाँ से भी हुआ जो लोग इन्वॉल्व है वो सामने आने चाहिए। चांसेस चेंज हो चुके हैं, अवाम पीपल हैव गिवन इट्स वर्डिक्ट, उसके मुताबिक मेरा ख्याल है कि अब इलेक्शन कमीशन को भी लिहाज करना चाहिए। ऐसा नहीं है, लेकिन हमारी कानूनी हक़ है, हमें मिल जाएगा। दूसरी बात है हमने किसी फैसले में चेंजेस नहीं की, हमारी पहले से बात चल रही थी और अल्लामा साहब के हम बड़े मशहूर है, उनकी तशरीफ़ आवरी से हमें बड़ा आनर मिला है, उनके आने से और उनकी टीम के आने से। और हमारी जिस तरह उन्होंने कहा है फरमाया है, हम अभी भी गिलगित बल्तिस्तान में भी हैं, हम इनके पास सीट है, हमने इनको सपोर्ट भी किया है और इंशाल्लाह ताला हमारा सपोर्ट वक्त होगा। ये हम सब ने मिल करके इसलिए तो इकट्ठे सारे बैठे हैं, तो हमने कोई फैसला चेंज नहीं किया, सारे अंडर कंसिडरेशन है, तो इसलिए ये फैसला किया गया। पहले जो भी बातें होती रही हैं ये एक मुश्तरका फैसला है, मुश्तरका कंसेंसस के साथ फैसला है, ठीक है। लिहाजा इसको इसी तरह से देखें। पहली बार हम बैठ के हमने ये फैसला किया अल्हम्दुलिल्लाह और ये कंसेंसस के साथ हुआ है। इसमें किसी किस्म का कोई मसला, ना किसी का प्रेशर है ना किसी का दबाव है, ये हमारा मसला है। छोड़े उनको ये फिरका वाराना बातों को छोड़े, कोई ऐसी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान के फर्जंद हैं और हम इकट्ठे हैं। आज़ाद हसीयत में आपने जमा करवाई, अच्छा वो जो लिस्ट थी खवातीन की रिजर्व सीटों वाली वो क्यों नहीं जमा करवा सके? क्योंकि माहिरीन कहते हैं कि अब आपको शायद लूज ना करनी पड़ जाए वो सीटें, उसमें क्या क्या आईनी पेचीदगियां थी? देखिए कोई हमारे उसमें आईनी नुकस नहीं था, हमने लिस्ट जमा करवाई थी। हमारे जो रिज़र्व सीट है चाहे वो नॉन मुस्लिम की है चाहे वो वुमेन की है, हमने लिस्ट वहाँ जमा कराई थी। हमारे कैंडिडेट ने नॉमिनेशन पेपर भी फाइल कर दिए थे। बाद में इलेक्शन कमीशन ने उनकी स्क्रूटनी नहीं करवाई थी और अपना शेड्यूल चेंज करवाया था कि 13 तारीख तक करेंगे और 13 तारीख को आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, इसलिए वो रह गया था। इनकी कोशिश थी तो पहले भी हमने जमा की थी। के बाद तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े नेता लोग पार्टी पर जब मुश्किल वक्त आया वो पार्टी छोड़ के चले गए। अब जबकि 9 फरवरी के बाद तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल पोजीशन स्ट्रेंथन हुई है, तो क्या परवेज खटक, महमूद खान, फवाद चौधरी, असद उमर जैसे लोगों के लिए तहरीक इंसाफ दोबारा से अपने दरवाजे खोलने को तैयार है या नहीं? और दूसरा सर इसमें ज़िमनी सवाल ये है, मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि उनको पीटीआई के जिस्मों से नहीं उनके दिमाग से मसला है। सर आपके चेयरमैन सेक्रेटरी जनरल है, आप पार्टी चेयरमैन है, वो कौन सा दिमागी मसला
है जिससे मौलाना साहब को बहुत दिक्कत हो रही है? देखिए मौलाना साहब जो भी वो जिक्र कर रहे हैं, लेकिन मैं उनको कन्फाइन कर रहा हूँ कि देखो हम एक स्ट्रगल में तो एक साथ है। हम कह रहे हैं कि जो दानली हुई है इसके हिसाब से हमारी मीटिंग हुई है। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, हर एक अपना बयानिया होता है, वो बयानिया लेके चल रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उस बयानिए से एग्री करके आगे बढ़े। तो मौलाना साहब का राइट है अगर वो कहते हैं किसी से उसका शिकवा है, लेकिन हमारा जो उसके साथ जिस तनाजुर में गए थे कि आप इस मैटर में आप आगे साथ ले जाएं। बाकी जो लोग खान साहब को छोड़ चुके हैं और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, वो हम उस वक्त उनको टिकट नहीं दे रहे थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो अपने अवाम और वर्कर और सपोर्टर की नीयत को और तरीके को और उनके सेंटिमेंट को देखती है। तो हमारी पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी स्ट्रगल करती गई और आइंदा भी स्ट्रगल करती रहेगी। सब ने देखा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ेगा वो अकेला रहेगा।